क्या आपके साथ भी क्रिप्टो के नाम पर लूट हुई है? क्या आपके साथ क्रिप्टो के नाम पर कोई फ्रॉड हुआ है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर नहीं, तो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आने वाले समय में ये वीडियो आपको क्रिप्टो फ्रॉड से बचाने में जरूर मदद करेगा। सबसे पहले शॉर्ट में समझते हैं कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक आभासी मुद्रा है जो कि डिजिटल लेन देन के लिए उपयोग में लाई जाती है। डिजिटल लेन देन को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से क्रिप्टो करेंसी का निर्माण हुआ। वास्तव में देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी हमारे हजारों साल पुराने लेन देन के सिस्टम पर आधारित है। जैसे हजारों साल पहले इंसान लेन देन करने के लिए वस्तु के बदले वस्तु का उपयोग करता था। अगर किसी व्यक्ति को चावल चाहिए तो वो चावल के बदले गेहूं या अन्य कोई वस्तु देता था और बदले में चावल प्राप्त करता था। सारे लेन देन इसी प्रकार चलते थे। यह पूरा लेन देन का सिस्टम ट्रस्ट पर आधारित था। धीरे धीरे लोगों के बीच में ट्रस्ट की कमी हुई तो करेंसी का आगमन हुआ। अलग अलग देशों में अलग अलग करेंसी का प्रचलन हुआ। जैसे पुराने समय में चमड़े के सिक्के, उसके बाद में धातु के सिक्के, उसके बाद कागज के नोट और अब प्लास्टिक मनी यानी एटीएम कार्ड चलने लगे और वर्तमान में यूपीआई का दौर जारी है। इस पूरे करेंसी सिस्टम के अंदर किसी भी लेन देन के बीच में एक मध्यस्थ जरूर होता है। मध्यस्थ के रूप में कोई बैंक हो सकता है, कोई सत्ता हो सकती है या अन्य कोई भी पार्टी हो सकती है। यह पूरा करेंसी सिस्टम एक केंद्रीयकृत यानी सेंट्रलाइज होता है, जिस पर किसी न किसी का नियंत्रण अवश्य होता है। जो क्रिप्टो करेंसी का विचार है, यह 2008 में आई आर्थिक मंदी के बाद का विचार है। क्रिप्टो करेंसी बनने का मुख्य कारण एक विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाना था, जिस पर किसी भी व्यक्ति का कंट्रोल ना हो। 2008 में आए वित्तीय संकट के बाद लोगों ने अपने पैसे पर अपने नियंत्रण के विकल्पों को तलाशना शुरू कर दिया। 2008 में सातोशी नाकामोतो नाम के एक गुप्त आदमी ने बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट की। सातोशी नाकामोतो के बारे में कोई भी औपचारिक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। सातोशी नाकामोतो ने पीयर टू पीयर नाम का एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया, जिसके अंदर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के उद्देश्यों के बारे में प्रकाशित किया गया। 2008 में जब बिटकॉइन शुरू हुआ तब इसकी कीमत लगभग 0 थी। 2009 में बिटकॉइन को जनता के लिए उपलब्ध करवाया गया। 2010 में पहला बिटकॉइन का लेन देन हुआ, जिसमें एक व्यक्ति ने 10,000 बिटकॉइन के बदले 2 पिज्जा खरीदे और उसी बिटकॉइन की वर्तमान में कीमत लगभग 72 लाख रुपए है। मार्केट में तरह तरह की क्रिप्टो करेंसी उपलब्ध होना तथा अधूरी जानकारी होने के कारण लोग इन क्रिप्टो के नाम पर होने वाले फ्रॉडों में फंसते चले जा रहे हैं। बाजार में अधिक क्रिप्टो करेंसी होने तथा लोगों को अधूरी जानकारी होने का फायदा उठाकर जालसाज लोगों ने क्रिप्टो के नाम पर धोखा करना स्टार्ट किया तथा अपनी वेबसाइट, अपनी ऐप बनाकर लोगों को ठगना स्टार्ट कर दिया। भारत के अंदर क्रिप्टो के नाम पर बड़े बड़े फ्रॉडों को अंजाम दिया गया। वर्तमान में भी भारत में क्रिप्टो के नाम पर हजारों ऐसी कंपनियां चल रही है जो सिर्फ लूटने का काम कर रही है। आप सभी को इनसे सचेत रहने की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2018 में क्रिप्टो के लेन देन पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन ये चलने वाली कंपनियां वास्तव में क्रिप्टो न होकर क्रिप्टो के नाम पर एक फ्रॉड होती है। ये लोग क्रिप्टो के नाम से मिलते जुलते नाम या किसी टोकन या कॉइन से मिलते जुलते नाम पर वेबसाइट बनाते हैं, मोबाइल ऐप्स बनाते हैं तथा उनका उपयोग लोगों को ठगने के लिए करते हैं। इन ऐप्स का काम MLM सिस्टम और बाइनरी सिस्टम से लोगों को आगे से आगे जोड़ना तथा उनसे पैसा ठगना होता है। इन फ्रॉड ऐप्स की स्कीम के अनुसार आपको डेली रिटर्न, साप्ताहिक रिटर्न या मासिक रिटर्न का वादा किया जाता है। इसके साथ ही अगर आप कई लोगों के पैसे
इन्वेस्ट करवाते हो तो उसके ऊपर भी आपको कमीशन दिया जाता है। इसके साथ साथ ही अगर आप अपनी आईडी के नीचे लोगों से पैसे निवेश करवाते हो उसके ऊपर भी आपको एक निर्धारित अमाउंट का कमीशन दिया जाता है। क्रिप्टो के नाम पर बाजार में कुछ ऐसे फ्रॉडिस्ट मौजूद है जो आपको आपकी धनराशि एक निर्धारित समय तक निवेशित करने पर बड़े रिटर्न का वादा करते हैं। इस तरह की लालची स्कीमों में थोड़े दिनों तक तो आपको रिटर्न दिया जाता है, उसके बाद में आपको रिटर्न नहीं दिया जाता। फिक्स स्टेकिंग इनकी वो स्कीम होती है जिसके अंदर आप अपना निवेशित पैसा निर्धारित समय अवधि तक नहीं निकाल सकते हो और निर्धारित समय अवधि पूरा होने पर ये आपको बड़ा रिटर्न देने का वादा करते हैं और ये निर्धारित समय पूरी होने से पहले ही आपका पैसा लेकर भाग जाते हैं। नीचे से नीचे MLM और बाइनरी सिस्टम के तहत लोगों को जोड़ने के नाम पर बड़े रिटर्न का वादा होता है। कुछ लोगों को तो कुछ समय के लिए रिटर्न दिया भी जाता है जिससे वो लोग अपने रिश्तेदारों और जानकारों को नीचे से नीचे जोड़ते जाते हैं। जब नए लोग इनकी स्कीमों से जुड़ना बंद होते हैं तब ये अपने बोरिया बिस्तर बांध कर रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसी फ्रॉड कंपनियों के ज्यादातर मालिक विदेशों से दुबई जैसे देशों से अपना कारोबार हैंडल करते हैं। आइए अब समझते हैं कि ये पूरा लेन देन कैसे करते हैं। इस तरह की फर्जी वेबसाइट और फर्जी ऐप देश की करेंसी में लेन देन ना करते हुए एक क्रिप्टो करेंसी जो ज्यादातर प्रचलन में है USDT नाम की क्रिप्टो करेंसी से लेन देन करते हैं। USDT क्रिप्टो से लेन देन का इनका मुख्य कारण होता है कि देश का बैंकिंग सिस्टम इनके ट्रांजैक्शन को ट्रैक ना कर पाए और बैंकिंग सिस्टम से ट्रैक नहीं होने के कारण यह पैसा USDT क्रिप्टो के माध्यम से विदेशों में बैठे उन जालसाजों के पास चला जाता है। बाजार में इनके दलाल घूमते रहते हैं जो देसी करेंसी के बदले USDT क्रिप्टो करेंसी लोगों को उपलब्ध करवाते हैं। एक समय के बाद जब इनकी ऐप में नए लोग आना बंद करते हैं तब ये ऐप को बंद करके किसी नए नाम से फिर से मार्केट में आ जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर चलने वाली इन फ्रॉड स्कीमों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। इस प्रकार के घोटालों में लोग आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का झांसा देते हैं लेकिन असलियत में वो आपका पैसा चुरा लेते हैं। मुख्य क्रिप्टो करेंसी घोटाले। नकली एलोन मस्क टेस्ला कॉइन घोटाला। यह नकली एलोन मस्क टेस्ला कॉइन घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसमें एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला के नाम से फर्जी कॉइन बनाकर लोगों को ठग लिया गया। गेन बिटकॉइन घोटाला। CBI ने गेन बिटकॉइन घोटाले को उजागर करते हुए लगभग 24 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी जब्त की। यह एक मार्केटिंग योजना थी जो निवेशकों को गारंटेड रिटर्न देने का वादा करती थी। FTX घोटाला। FTX एक क्रिप्टो एक्सचेंज था जो कि दिवालिया हो गया और लोगों की 8 बिलियन की संपत्ति गायब कर गया। लोगों के अनुसार FTX के मालिक ने निवेशकों का पैसा उपयोग कर लिया। तो कैसे पहचाने कि क्रिप्टो के नाम पर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है? अगर कोई व्यक्ति आपको क्रिप्टो करेंसी के रूप में निवेश करना तथा क्रिप्टो करेंसी में भुगतान के लिए कह रहा है तो आपके साथ एक फ्रॉड हो सकता है। निश्चित मुनाफे की गारंटी। अगर कोई आपको निश्चित मुनाफे की गारंटी देता है, गारंटीड रिटर्न की गारंटी देता है तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। क्रिप्टो के नाम पर होने वाले फ्रॉडों से बचने के सुझाव। अगर आपको किसी अज्ञात स्रोत से क्रिप्टो में निवेश का ऑफर मिलता है या फिर किसी सोशल मीडिया ग्रुप से या किसी सोशल मीडिया के मित्र से क्रिप्टो में निवेश का ऑफर मिलता है तो ये क्रिप्टो के नाम पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इस तरह के किसी भी निवेश के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले शोध अवश्य करें। अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। अगर आपको लगता है कि आप क्रिप्टो के नाम पर किसी फ्रॉड का शिकार हो गए हैं तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।